हेलो सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्म कुलभूषणों को हम मतवनवासियों की नमस्ते। आज बुधवार दिसंबर की 4 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। शांति। मीठे मीठे तुम बच्चे हो, लकी सितारे, तकदीरवान। क्योंकि तुम जानते हो बच्चे कि हम शांति धाम को भी याद करते हैं। करते हो बच्चे? बाप को याद करने से ये जानते हो कि हम पवित्र बन करके घर जाएंगे। करते हैं जरूर, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। गाते हैं मुक्ति को बहुत, तो भी अर्थ नहीं समझते हैं। कोई कहते हैं हम लीन हो जावे, कोई कहेंगे जैसे बुद्ध होते हैं पानी में खत्म हो जावे। उनको ये मालूम नहीं है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है, ये मालूम नहीं है बच्चों को। तो बच्चों को ये मालूम है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी, लकी सितारे, लकी कहा जाते हैं तकदीरवान। अब तकदीरवान कौन बनाते हैं? बाप बनाते हैं, ठीक है नहीं? बाप को बच्चे जैसा बाप, जैसे फिर बच्चे पैदा होते हैं। तो यहाँ तो गरीब और शाहूकार बाप होते हैं नहीं, हर एक को अपना अपना बाप होते हैं, कोई शाहूकार कोई गरीब। और ये तुम बच्चे जानते हो कि हमको बाप मिले हैं। जितना लकी बनो, जितना ऊंचे बने, इतना पा सकते हो। बाप कहते हैं कि बच्चों जो चाहिए तो ये बनो, चाहिए तो कम बनो, चाहिए तो जो चाहिए सो लो पुरुषार्थ से। तो जो चाहिए सो लो, जरूर पुरुषार्थ की बात निकलती है ना। अपने पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो, जो चाहिए सो लो, उसका अर्थ ही है कि पुरुषार्थ कर, जो चाहिए सो लो। ऊंचे से ऊंचा पद है ये। फिर जितना पुरुषार्थ करेंगे इतना तुम पद पाएंगे, ठीक है नहीं? ये तो समझते हो नहीं? इसे जितना जितना तुम याद करेंगे बाप को, और चार्ट भी रखेंगे। चार्ट जरूर रखना होते हैं, पीछे दिल अंदर आश्चर्य रखो, चाहिए तो लिखो, कुछ भी करो, पर तो लिखना जरूर है। क्योंकि उनको तम प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। क्योंकि अर्थ यहाँ समझाए जाते हैं, बुद्धू बन के नहीं बैठना होते हैं ना। बच्चों को समझाया गया है ये अभी भक्ति मार्ग पूरा होते हैं। भक्ति मार्ग पूरा होता है माना, ये पुरानी दुनिया पूरी होती है। अब बाप तुमको नई दुनिया के लिए, क्योंकि बाप आते ही है वहां से, नहीं तो समझते हो अच्छी तरह से। तो वो है बेहद का बाबा, बेहद सुख देने वाला बाबा। वो आकर के बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। सतो प्रधान बने देंगे तो बेहद सुख मिलेंगे, सतो बनेंगे तो उनसे कमती सुख मिलेंगे। तो रज्जो बनेंगे पुरुषार्थ से तो उनसे भी कमती सुख मिलेंगे। तो हिसाब भी अच्छी तरह से बता देते हैं हम बाप। और खुशी भी तुम लोग को ये भी फील करो कि जितना हम याद करते हैं बाबा को, इतना जब हम सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी थी। अभी तुम प्रधान है तो खुशी का जरा भी नहीं, धनी नहीं खुशी होती है धन से। तो जानते हो कि धन तो अपार है, कुबेर जैसा वो कहते हैं। तो ये हिसाब रखो अपने पास अच्छी तरह से। तो जितना हम याद करेंगे, और कोई भी उपाय नहीं है बाप से पदार्थ वर्षा पाने का, सिर्फ यही कि जितना तुम याद करेंगे इतना तुम पहुंचो। तो याद करने से ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास दैवी गुण भी जरूर आएंगे साथ साथ, समझा नहीं? तुम बच्चों को आएंगे जरूर, ये समझते हो कि जब हम सतो प्रधान बनेंगे तो दैवी गुण हमको चाहिए जरूर। तो आप ही तुमको आएंगे दैवी गुण दूध के साथ।
तो इसलिए अपनी जांच आप ही करो, कितना हम शाहूकार, जितना शाहूकार बनने चाहते हो और उच्च मर्तबा लेने चाहते हो, इतना ले सकते हो, क्योंकि ये टीचर बैठा हुआ है, ठीक है ना, बच्चे तो है ही, अभी टीचर बैठा हुआ है, तो बाकी है ये बाबा समझाते ठीक है, और बोलते भी है कि कल्प ऐसे ही आकर के तुमको समझाता हूँ, अक्षरी 2 बताता हूँ, बताने की भी दरकार नहीं रहती है। जब तुम बाप को, बेहद के बाप को पहचान जाते हो, कहा बाबा बेहद की नॉलेज देने वाला है, और बड़े पावन भी बनाते हैं, पत्र से पावन बनने का रास्ता भी बताते हैं। तो रास्ता कैसे बताते हैं, वो है मुख्य बात है कि बाप कहते हैं अभी नई बात भी नहीं है, ये गीता में है, परंतु गीता है झूठी, इसलिए बाबा जाके नाम नहीं, गीता में है, आते में गुण मिसल है। बच्चे अपन को आत्मा समझो, देखे जो भी सभी धर्म है, तुम नंगे थे, तो शुरुआत में तुम नंगे थे, तो विचार करो, अभी तुम अनेक वो मित्र संबंधियों के बंधन में हो, वो सभी तमोप्रधान है, ये भी जानते हो कि अभी हम सतोप्रधान बनते हैं, पीछे हमारा मित्र संबंधी सभी दैवी होंगे, पवित्र होंगे, ये भी जानते हो अच्छी तरह से, ये भी बुद्धि में बैठते हैं अच्छी तरह से कि जितना जो पवित्र बने हैं, जितना जो सतोप्रधान बना है, वो इतना ही सतोप्रधान फिर बनेंगे, और उनका पुरुषार्थ भी ऐसा होगा। अब हम फॉलो किसको करें, तो बाप कहते हैं फॉलो करो बाप को, ऐसे कहेंगे नहीं, फॉलो फादर। अभी फॉलो फादर किसके, शिव बाबा को याद करना है, कैसे याद करो, जैसे बाप याद करते हैं, समझा नहीं, वहां तो फॉलो तो होगा बाप को, बड़े बाबा को, परंतु जैसे बाप पुरुषार्थ करते हैं उसको फॉलो करो। तो वह अच्छी तरह से समझो, मुझो नहीं कहा, भी कराने वाला है बाबा, वो कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वो पुरुषार्थ कराते हैं बच्चों को, फिर कहते हैं कि मीठे बच्चों फॉलो फादर, क्यों फादर भी है, मदर भी है, गुप्त है ना, सीखे मदर गुप्त है वास्तव में, फादर तो देखने में तुमको आते हैं। तो ये पूरा अच्छी तरह से लिख लो, मुझो नहीं, भूल जाते हो कि जितना हमको अच्छा बनना है, इतना हमको बाप को याद करते हैं, ऐसे याद करो जैसे ये फादर याद करते हैं। क्यों उसको भी कहते हैं फादर याद करते हैं, क्योंकि ये निश्चय है कि ये फादर सबसे ऊंचा पद पाते हैं, बाप ने कहा है ये सबसे ऊंचा था, बहुत जन्म के अंत के जन्म के शरीर में मैंने इसमें प्रवेश किया है, पूरा सीजनों का। अच्छी तरह से याद करो, मुझो मत, भूलो मत, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तो जरूर ये फिर पुरुषार्थ करता होगा वो बनने के लिए। तो तुम भी सब जो कहते हो ना मैं नर से नारायण बने, तो बताते थे युक्ति, बाकी वो भी समझते हैं कि इतना एकदम एक्यूरेट फॉलो नहीं कर सकेंगे, कुछ कम 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 ऐसे होता रहेगा। बट वो एम एंड ऑब्जेक्ट आर्टिस्ट ऐसा बताते हैं, फॉलो फादर, ये गाया हुआ है हमेशा कि पुरुषार्थ करने के लिए फादर अभी के समय का वचन है, बाकी वो भक्ति मार्ग में कोई बात नहीं है। ये अब जब बाप आते हैं ज्ञान देने तब समझाते हैं, ये अक्षर फिर भक्ति मार्ग में वहां सब ले जाते हैं, हर एक बात में फॉलो 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 कर देते हैं। सन्यासियों के लिए भी कहते फॉलोअर्स, अभी तो वो तो रॉन्ग है एकदम, क्योंकि वो है ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी, बाप ने समझाई दिया हुआ है। वो को ज्ञानी ईश्वरी ज्ञानी नहीं है, ईश्वर उनको ज्ञान नहीं देते हैं। अभी तत्व ज्ञानी तो तत्व भी ज्ञान नहीं देते हैं, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म भी ज्ञान नहीं देते, वो फिर शास्त्र का ज्ञान सभी। यहाँ तुमको ज्ञान कौन देते हैं भाई, फादर देते हैं, बाप देते हैं, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाते हैं। तो फिर भी बाबा कहते हैं लिख दो, तुम भूल जाते हो ये सभी बातें, जैसे जाएंगे नहीं बाहर तो भूल जाते हो। तो हंडाने की बात है, अंदर हंडाने की बात है। तो बाबा से पूछो बाबा क्या कहते हैं, तो कहते हैं नहीं है? बच्चे अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्यों कि जाना है, जरूर जाना है, परंतु पति तो जा नहीं सकेंगे, पीछे कैसे जानेंगे, तो या तो योग बल से पवित्र होकर जाना है, या तो सदा पे, और कोई उपाय नहीं है ना बच्चे। ये क़यामत का समय है नहीं, तो हिसाब किताब चुप होते हैं,
सबका जमा हो जाते हैं। नाय जो है ये दुख का खाता, तब प्रधान जो नाय है इसको जमा करना है, तब वो सत प्रधान से है। अभी समझा? हाँ, इसमें बुझो नहीं। का पाठ है राम राज्य में और दुख का पाठ है रावण राज्य में। ये तो जानते हो बरोबर, जब इनका राज्य था और राम राज्य था तो सुख था, उनको स्वर्ग कहा जाते हैं। उसको कंप्लीट करेंगे सुख, सतयुग में कंप्लीट सुख। तो मनुष्य गाते भी हैं, देखो नरकवासी स्वर्गवासी। अभी नरकवासी स्वर्गवासी, नरकवासी पिछाड़ी, स्वर्गवासी पहले। बाकी द्वापुर और वो उनकी कोई बात नहीं करते, क्योंकि तो पिछाड़ी आने की है। तो अच्छी तरह से धारण करो ये सभी। तो जितना जितना तुम सत्य प्रदान या जितना ऊंचा जाएंगे तुमको अंदर में खुशी जरूर बढ़ेगी। क्यों? आगे भी खुशी थी तुमको, जब रजो में थे तभी भी खुशी थी। अरे जब द्वापर में भी थे ना, जब तमो भी थे, पीछे तो तमो प्रधान होता है, जब द्वापर में भी थे तभी भी तुम खुश थे। इतने यहाँ जैसे दुखी नहीं थे, यहाँ जैसे विकारी नहीं थे। द्वापर में जब थे इतने विकारी नहीं थे जैसे इस समय में होते हैं। ये तुम भी जानती हो ना बच्ची, हाँ, कितने विकारी होते हैं। तुम खुद अनुभव करती हो, सब नहीं ऐसे अनुभव करते जैसे तुम अनुभव करती हो। तुमको बताता हूँ कि बरोबर तुम अपने बड़ों को देखो, पुरुषों को देखो, ये वास्तव में पुरुष ही बहुत शराब वगैरह पीते हैं। कामी भी पुरुष जाती होते हैं, इसलिए इतनी नहीं होती है। कभी नहीं देखेंगे कि पुरुष है इसलिए। देखो तुम्हारा बाप पीते हैं बहुत शराब, तो पीते हो, तुम्हारी माँ पीती है, कभी कभी संग में वो जबरदस्ती करते होंगे, उनको पिलाया होगा, तो फिर भी छोड़ देते होंगे। सत्संग में जो जाने वाले होते हैं नहीं, वो थोड़ा थोड़ा, मतलब भक्ति मार्ग में तो बातें नहीं पूछो। तो देखो कितने शराबी होते हैं। बाबा ने बताया ना तुमको, शराब ऐसी होना, ये सारा पैसा उड़ाई देते हैं। ये बड़ा अनुभवी है ये बच्चा, जो गोरा और सांवरा बनते हैं नहीं, तो सांवरे से वो अनुभव बहुत लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, करोड़ रुपया हो गए नहीं, कैसे एकदम, और जहां हो गए, जमींदारी हो गए। बाबा ने देखा है, अनुभव से बताता है, 1 वर्ष में सब खत्म। देखा हुआ बाबा एकदम अच्छी तरह से उनके पास आने जाने वाला। तो शराब बहुत खराब चीज है। शराब और सब चीज ले आते हैं। ये शराब बाकी भी बहुत कामी वो कुत्ते मछली बना देते हैं। तो इस समय में ये सभी होते हैं। फिर विचार किया जाते हैं कि इसके आगे कम, इसके आगे कम 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 कम, ताकि बिल्कुल ही शुद्ध स्थिति, शुद्ध आत्मा बिल्कुल ही। तो लोगों कैसे उतरती है नीचे आकर के, बिल्कुल छिछी हो जाती है। इसलिए इसको कहा जाते हैं रव रव नर्क। लोगों नाम ही लगा हुआ है, बिल्कुल कड़ा एकदम। तो उन्हीं को कहा जाते हैं रव रव नर्कवासी, जिनकी ऐसी आदतें होती है, बिल्कुल वही गंदी। झगड़ा लड़ाई मारामारी ठिकर पर नुकसान करने देरी नहीं करते हैं। शराब पी करके किसको भी उड़ाई दो, समझे नहीं, अनुभव है नहीं। तो माया बहुत दुष्ट है। बाप कहते हैं बच्ची बड़ी एकदम, जितना बाबा है सर्वशक्तिवान सुख देने वाला, इतना माया का फेर है बहुत दुख देने वाला। तो देखो तुम फर्क करो, देखो कलयुग में मनुष्य की क्या अवस्था होती है एकदम। और कोई कोई तो जो आत्मा है नहीं, जब जर्जरीभूत हो जाती है, कुछ समझते ही नहीं है, जिसको पत्थर बुद्धि कहा जाते हैं, वो डाउट अंग्रेजी में कहा जाता है बुद्धि, ऐसी बुद्धि हो जाती है। तो ये भी तो ड्रामा है नहीं बची, इसके तकदीर में नहीं है, तो उनकी बुद्धि की ऐसी हो जाती है। लेकिन बाप तो ज्ञान बहुत अच्छा देते, बड़ा सहज, बिल्कुल ही सहज। बच्चा बच्चा करके, तुम भी कहते हो बच्चे, तो ये भी कहते हो बच्चे, समझा नहीं। ये भी कितना वंडरफुल है बात है कि माताएं और पिता वो भी कहते हैं अरे भाई कितने बच्चे हैं? बाबा 6 तो लौकिक है, 1 परलौकिक है। वो परलौकिक जो है ना, वो परलौकिक के ले जाने वाले के लिए आया हुआ है, अर्थात सतयुग में ले आने वाला है, समझा नहीं। वो देखो सब कहते हैं, आएंगे नहीं बाबा बोलेंगे नहीं तो ये
सुनते हैं, समझते हैं, और वहाँ स्कूल में सब पूछते हैं एक दूसरे, तो सब बोला एक है तो जादूगर नहीं ठहरे नहीं बच्ची। इसलिए बाप वो जादूगर, तो बच्चे कम जादूगर थोड़ी बनते हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो बाबा है, वो हमारा बच्चा है, ये दो है तो सारे हिल जाते हैं, और प्रैक्टिकल में कोई मुश्किल आते हैं। क्योंकि बाप देखते हो ना, ये बाप को फॉलो करना चाहिए नहीं। ये बाप ने कैसा बाप से देखा कि बाप से तो हम देखे या ना देखे, ये तो समझते हैं नहीं। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, स्वर्ग में इनका राज है, तो जरूर बहुतों को ऐसे राज हुआ है साक्षात्कार। गीता में भी है कि भाई अर्जुन को विनाश भी साक्षात्कार हुआ और उसका पद भी साक्षात्कार हुआ। ठीक है ना बच्ची, दोनों ने अर्जुन लिख दिया उन्होंने किताबों में, क्योंकि बाप तो कहते हैं बच्चे ये मैं तुमको ज्ञान देता हूँ, ये इनसे तुम जो राजे बनते हो, राजे का तो पीछे शास्त्र की और ज्ञान की कोई दरकार ही नहीं रहती है। फिर ड्रामा के प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में ये गीता जरूर होनी होती है, क्योंकि ये शास्त्र तो जरूर चाहिए नहीं, और सभी धर्म का शास्त्र हो ये न हो, ये हो नहीं सकते हैं। इसलिए ये शास्त्र भी जरूर रचा गया है, फिर भी होगा। ये तो बाप सुनाते हैं नहीं, बाप कहते हैं कि बच्चे ये जो मैं तुमको सुनाता हूँ वो तो भूल जाते, तो किताब पढ़ने से टीचर चाहिए नहीं। किताब कोई टीचर बन सकते हैं, कभी सुनना है? अगर टीचर किताब बन सकते तो टीचरों की दरकार नहीं है, वो किताब बन करके पढ़े तो कोई बन सकते हैं कुछ ना। तो ये भी जो है ये किताब जो बने हुए हैं सत्युग में नहीं होते हैं, और बाकी बैठ करके बनाते हैं। तो उसमें देखो लिखा भी हुआ है, श्री कृष्ण भगवान वाचक हो गया टीचर। अभी वो टीचर ही तो पढ़ाएगा नहीं फिर, तो देखो वो टीचर पढ़ा रहे नहीं, बच्चों की थोड़ी सी भूल है, अभी थोड़ी सी भी नहीं है, बहुत बड़ी भूल है। तो देखो ऐसी बुद्धि मलिन है, उनको समझा जाता है। अच्छा देखो भाई कृष्ण नहीं है, अच्छा कृष्ण है या शिव बाबा है, कोई भी पढ़ा है, कोई ने तो बनाई है नहीं, बस वो इसी के ऊपर कोई नहीं बनाई, उसमें हमारा क्या जाता है, हम कोई शास्त्र पढ़ना, भाई किसका भी बनाया हुआ है, वो भी ईश्वर भी एक ही है, कृष्ण भी वही है, तो भगवान भी वही है, तो सब पढ़ने वाले भी वही, तो ठिकर बटर भी वही है, सब वही वही करते रहते हैं। तो बाप आके समझाते हैं बच्चों को, ये वही वही भले करते रहे, तुम तो अपन को आत्मा तो समझते हो ना अच्छी तरह से, और आत्माओं का बाप भी है और भाई भाभी सभी है। देखो सब कहते हैं बच्चे, ऐसे नहीं समझो, ये गवर्नमेंट के जो भी है ये तो कहते हैं, जिनको आते हैं चीनी बुद्धि फलाना टीरा, तो देखो सब कहते हैं सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, अभी अर्थ नहीं समझते हैं। भाई 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 का समझना चाहिए अर्थ। जब भाई भाई है तो जरूर उनका बाप भी होगा, भाई भाइयों का बाप कोई होगा या होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो देखो इतनी भी पाइपेसिटी समझ बना रही है, तो इनमें भी न थी न समझे। देखो ये भी तो कहते हैं मेरे में थोड़ी कुछ समझ थी, मैं सबसे जास्ती बेसमझ, क्योंकि समझदार नंबर 1 बनता हूँ तो बेसमझ भी तो नंबर 1। बाप कहते हैं भगवान वाच्य, बाबा कहते हैं कि बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत वाला है, तो देखो अर्थ की तरह साफ बैठ के खुद समझाते हैं, तो फिर ये नंबर 1 जाएंगे। कोई गिलानी तो नहीं करते हैं, नहीं वो तो रास्ता बताते हैं, जो नंबर 1 फिर नंबर लास्ट, फिर नंबर लास्ट, फिर नंबर 1। इसीलिए गाया हुआ है सांवरा सो गोरा, गोरा सो सांवरा। ये तो कोई अर्थ नहीं समझा सके ना बच्ची, साधु संत सन्यासी को शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। तो तुम अभी समझते हो कि हम गोरे थे, ऐसे थे, अभी ऐसे तम पदार्थ से ऐसे बन गए, अभी फिर याद करेंगे बाप को तो फिर ऐसे गोरे सतो प्रधान बन जाएंगे, शिवालय में चले जाएंगे। अभी वैशाल्य में आकर के पड़े रामराज माना ही है, वैशाल्य राज रामराज माना ही है, शिवालय राज। तो राम वो नहीं थे, ये सीता का, सीता का राम तो अच्छा राज करके गए, पर तो इन्होंने जो बैठ करके ये कपोला लिखा है नहीं ना, वो बाबा कपोला नहीं कहते हैं, नहीं रामचंद्र त्रेता में राज किया है, वो भी तो समझ की बात है। बोला क्यों त्रेता में क्यों, ये तो बराबर 2 कला कम हो गया है सतयुग का, ये भी बुद्धि बच्चों को बुद्धि में है, तो बराबर रामचंद्र 2 कला कम की कहलाए जाते हैं, शास्त्र में भी ऐसे ही कहते हैं।
सतयुग में सतयुग तो ऊंचे थे, ऊंचा हुआ नहीं। तो सतयुग को सब याद करते हैं, त्रेता को और द्वापर को ये कोई इतना याद नहीं करते हैं। वो है नई दुनिया, ये है पुरानी दुनिया। वो है 100% सुख, तो ये है 100% दुख। तो वो फेंका जाते हैं सेवी समझाने के लिए, नहीं तो गाए ही जाते हैं सतयुग और फिर कलयुग। बाप आकर के सतयुग स्थापन करते हैं, कर रहे हैं बच्चे। हाँ, ये भी जानते हो कि अनेक बार बाबा आते हैं, हमको सतयुग के निवासी बनाते हैं। अभी हम बनने के लिए तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। हाँ, पुरुषार्थ न करेंगे तो त्रेता निवासी बन जाएंगे, बनेंगे तो यहाँ सतयुगी निवासी, यहाँ त्रेता निवासी। पीछे द्वापर निवासी तो जब उतरते हो नहीं तभी से, तो बहुत आते हैं द्वापर के बाद, ढेर आते हैं तुम्हारे, क्योंकि वो फिर भी धर्म तुम्हारा देवी देवता है। बस यही है सिर्फ बात का, वो फिर भी देवी देवता धर्म के, परंतु पतित होने के कारण फिर देवी देवतापन को नहीं कहते। नाम है बाला देवी देवता। वो भी सूर्यवंशी, वो चंद्रवंशियों को वास्तव में देवी देवता नहीं कहा जाते हैं। नहीं तो मीठे मीठे बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, और रोज रोज तुमको पत्र आते हैं मुरली के, उनमें मुख्य बात यही है मन मना भव है। बहुत से यार समझाएंगे मन मना भव, अर्थात तुम नंबर 1 बनते हो, 84 का चक्कर करके फिर लास्ट में आ जाते हो, फिर नंबर 1 बनते हो। है तो ये नहीं। अच्छा, और क्या समझावे? बाप को याद करो, माना मन मना भव, और कुछ भी न बोले तो भी हर जानी है कि जानते हो कि वो बेहद का बाबा है और वो हद का बाबा है। बेहद का बाबा ऐसे संगम युग पर 21 जन्म का बता देते, 21 पीढ़ी। देखो 21 जन्म नहीं, 21 पीढ़ी, जनरेशन। फिर उनमें तुम्हारा पीढ़ी जब होती है नहीं, तभी तुम आप ही पीढ़ी से शरीर छोड़ बेबी बन जाते हो, आप ही। क्यों? जब योग बल है नहीं, तो वह कायदाई ड्रामा के प्लान अनुसार कायदाई ऐसा रचा हुआ है कि तुम उस समय में इसको कहा जाता है समझाने के योग बल। बाकी वहाँ ऑटोमेटिकली कोई ज्ञान की वहाँ बात नहीं रहती है, वहाँ ऑटोमेटिकली तुम बुढ़े होते हो, कभी बीमारी नहीं, सीमारी नहीं, कोई भी बुढ़ेपन में कोई दुख नहीं, कोई भी बिल्कुल नहीं, ऐसे भूखे भूखे नहीं हो जाते हैं, समझे, टेढ़े बांके नहीं हो जाते हैं, नहीं, बिल्कुल तंदुरुस्त। क्योंकि एवं तो उसका अर्थ क्या है? तो कथा नाम निशान नहीं, उसमें भी सत्य के लिए बाबा कहते हैं। पीछे तो बाबा कहते हैं थोड़ा 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 कला कमती होती जाती है, तब बाबा कहते हैं कि नहीं, पुरुषार्थ करते के पास आन हो जाओ, जो तुम सत्युग में आ जाओ। अभी तो मेहनत करनी है नहीं, ये भी जानते हो बराबर, सभी कोई नहीं तो आ जाई है उसमें राजा रानी सभी, परंतु पुरुषार्थ की बेहद का पुरुषार्थ, बेहद के बाबा से बेहद का पुरुषार्थ। बेहद का पुरुषार्थ सब नहीं कर सकते हैं, नहीं, ड्रामा के प्लान अनुसार बेहद का पुरुषार्थ सब नहीं कर सकते हैं। बाकी है कोई गुप्त भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं। हाँ? घर में बैठे भी इतना पुरुषार्थ करते हैं जो घर के नहीं कर सके। इसका भी तुम्हारे पास दृष्टांत है कि एक भील और एक अर्जन, समझे नहीं, उनको बोला वो क्या चिड़िया थी, उनके आंख में थी लगा, या खाली बनी हुई है, समझे नहीं, वो भील होशियार हो गया जो घर में बैठने वाला, घर का बच्चा होशियार नहीं हो सका। ये भी देते हैं, ये भी पुरुषार्थ कराने के लिए कि बाहर के अच्छा पुरुषार्थ करते हैं घर वाले। अभी है भी ऐसे बाबा लोग समझाते हैं कि यहाँ जब बाहर के आते हैं 7 रोज में कितना अच्छा हो गया, घर वाले कुछ भी नहीं करते हैं। बाबा ने कल भी समझे है ना, तो घर वाले पीछे हो सकते हैं, नाव में नहीं हो सकते, ऐसे नहीं समझना चाहिए। ये तो सदीप बाबा के पास बैठे हैं सन्मुख एकदम, बोलो नहीं सन्मुख नहीं, सन्मुख जो बैठते हैं वही सब कच्चे समझो। अगर पक्के होते हैं तो बाबा बैठने नहीं देते, बोले जाओ म्यूजियम में जाओ, जाओ सर्विस करो सर्विस करो सर्विस करो, यहाँ बैठाने नहीं देते। क्यों? यहाँ तो बच्चों को आते ही मुश्किल है, समझा नहीं। ठंडी में तो देखो मतलब बैठे रहो, कोई आते हैं यहाँ बाहर से नहीं, आते ही नहीं है। तो बैठ के ऐसे हमारा माँ थी, यहाँ बैठ के क्या करेंगे? उनको बोलेगा ना जाओ, सबसे जास्ती तो उनको बोलेंगे जाओ म्यूजियम में जाओ, क्योंकि वहाँ बिगड़ बुलाए एक दफा बुलाए जाते हैं, बकरा किया जाते हैं,
पीछे जो जाते हैं दूसरे को देख करके जाओ, एक दफा तो जाके देख करके आओ। उसको बोले एक दफा तो जाके जो जो बनने वाले होंगे तो उसको कहा जाता है विहंग मार्ग की सर्विस। पता नहीं इनके आगे और ही कुछ विहंग मार्ग की सर्विस निकले, कह नहीं सकते, अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है। ये तो बात समझाते रहते हैं। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े झुपड़ियों में भी जाओ, ये जो दो चित्र है ना, ये झाड़ और तुरमुती और बोले झाड़ का और ये सीढ़ी का है, ये चित्र बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, हर एक जगह में। वो बड़े गांव में जाओ, कहाँ भी जाओ तो वहां भी बड़ी बड़ी देखो, वहां जाके टांग चले आओ। तो अभी जब ये होशियार हो जाएंगे बच्चे, समझाने लायक बनेंगे, तभी तो इतनी सर्विस होगी। नहीं, ये होने की है, समझा नहीं, ये प्रोग्राम से होने का है। बड़े बड़े चित्र, बड़े बड़े जो मामाएं माताएं हैं वो सभी ले जाएंगे। बोलो चक्कर चक्कर तो बिल्कुल सहज है, इसमें कोई पढ़ाई की भी दरकार नहीं है। वो तो समझाता है, चार है सत्य त्रेता द्वापर कल है जी, समझाना है। अब समझा, अच्छा नहीं जानते हो, अच्छा पर देखो नहीं, सत्य को 1200 तेरा 1250, ये 1250 होते हैं तो बुद्धि में बैठ जाएगा। किसको भी समझा तो बुद्धि से बैठ जाएगा। न पढ़ा तो होगा क्या, न पढ़ा तो कहीं ऊंचे पद नहीं पा सकते। नहीं अच्छा माता है हमारे पास, पढ़ती कहाँ है भाई? तुम्हारे पास माता है, दीदी पढ़ी हुई है क्या? कुछ भी पढ़ी हुई नहीं है। देखो कितनी होशियार हो गई है। अच्छा बाबा के पास बहुत है, जो पढ़े लिखे कुछ भी नहीं है एकदम। यानी क्या पढ़ाई की दरकार है? बच्चे छोटे बाबा का पैदा हुए और मालिक होंगे। यहाँ भी तुम जब बाबा के बन जाते हो, बाबा को याद करते हो, समझ होती है बाबा 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 बाबा, वो बहन का बाबा, वो हद का बाबा, वो बहन का बच्चा सदा सुख का देने वाला है, वो हद का बच्चा देने वाला है। क्या कोई तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं बेचारी बच्चियां आती है, अरे पर माताएं पढ़ती नहीं है स्कूल में, कायदा ही नहीं है। ये तो पीछे कायदा हुआ है स्कूल में, ये कभी स्कूल में नहीं जाती थी। जब भी मुसलमानों का राज था ना बच्ची, उफ, तभी तो ये एक आंख खोल करके और जाती थी, नहीं तो पर्दा करके जाती थी। मारवाड़ी में इतना पर्दा क्यों, कहां से हुआ इस तरफ में? मुसलमानों के राज में वो ढक के चलना होता था, नहीं तो शिकुल देखने से वो भगा के ले जाते थे। इसलिए बिल्कुल आंख एकदम। सिंध में ये रवाज था, कोई नहीं अच्छी देखी तो भगाई, इसलिए अपना शरीर को ढक। अभी क्या हुआ है देखो, सब पेट भाटा ये सब खुला रहता है। बॉम्बे वाली तो कोई भी आएंगे, उनको पहले पहले देखेंगे यहाँ कहाँ आना पड़ा, तो ये पेट बेट सभी खुला हुआ होगा एकदम। तो खराबी है ना बहुत। बच्चे आगे जब ये पारसी लोग थे ना, तो सुनी सुनी होती है पारसी भी, तो जब जाते थे घूमने ना मोटर में, या कहाँ भी, मोटर तो आगे थी ही नहीं, मुंह पर जाली लगाती थी, उनमें काला काला चिटका होता था, तो कोई को मुंह देखने में अच्छी तरह से नहीं आ रही। तो ये तो आंख है ना, ये कैमरा लायक बन जाती है। अभी सत्युग में होंगे देखो, ये तो बिल्कुल खुले रहते हैं, घूमते फिरते हैं, कोई कैमरा लाए होंगी? एक भी नहीं, बिल्कुल यथा राजा रानी तथा प्रजा, एक भी नहीं। और यहाँ यथा राजा रानी तो बादशाहों ने स्त्रियों के पिछाड़ी राज जमाया है लड़ाई करके। ये हमको नहीं देंगे तो हम लड़ेंगे। अरे सिंध में एक राजा था दाहोर, समझा नहीं, उनका नाम था दाहोर राजा। फिर उनकी बच्ची के ऊपर मुसलमान राजा जो थे वहां का नवाब, वो बोला ये हमको जो, बोला नहीं देंगे। वो भाइयों ने बोला आप नहीं जाएंगे इनके पास। फिर तो मालूम में क्या कराया था, उनको चोटी से वो घोड़े के पिछाड़ी में बांध करके रास्ते से उनको घोड़ा बढ़ाया था, वो बेचारी फटक फटक से मर गई। समझे? ये तो हिस्ट्री जाग्राफी में भी ये सभी कुछ शायद लिखा हुआ, राजा दाहिर की कथा। तो स्त्री देखा, कन्या देखी, वो बस बन जाते थे। अरे लड़ाई लड़ती थी, राजा ही घुमा देते थे। तो देखो राजा ही घुमा देते हैं, आगे इन्हें बच्चियां को नहीं दिया तो राजा लड़ाई भी हुई है। तो वो ये मुसलमानों ने ये ताज बीबी फलान बीबी बहुत ऐसे लड़ाई। तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी शायद अभी नहीं पढ़ते हो, यहाँ क्या है, बाकी बाबा की तो पढ़ी हुई है। तो बाबा और दादा का अर्थ समझ लेना गुप्त से, कि ये जो बातें समझाते हैं अनुभव की, ये वो बाबा जो बैठ करके तुमको वो अपना योग बल सिखलाते हैं, ये अनुभव यहाँ का बताते हैं। तो ये क्या क्या दुनिया में होता है, गंध
क्योंकि वो नहीं कहेंगे ये गंध होता है, नहीं वो तो वहां ऊपर में रहते हैं ना बच्चे। बाबा कहते मैं तो ऊपर में रहता हूँ ना, मैं क्या जानू, ये तो ये सुनाते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे नहीं समझो बाबा नॉलेजफुल है, जानी जहाँ ये बातें समझते हो गए, नहीं, मैंने ये बातें समझाता हूँ, ये बाबा तुम्हारा समझाते हैं। मैं तो तुमको वही समझाता हूँ, मन मना भव माध्याजी भव की बातें, तुमको सृष्टि के चक्कर की बातें समझाते हैं, जो ये नहीं जानते हैं। ये जो अनुभव पाते हैं ये अपना अनुभव अलग बताते हैं, मैं अपना तुमको शिक्षा देना अलग बताता हूँ, समझा नहीं। मैं कोई ये सब दुनिया के कच्चे पत्ते, हाँ ये जानता हूँ, ये जब बहुत धर्म की गिलानी होती है, बहुत गंध हो जाते हैं, तभी मेरा पाठ है यहाँ आकर के तुमको रास्ता बताने का। आशीर्वाद कृपा वगैरह वो नहीं, तुमको हम पढ़ाते हैं, ये है ही पढ़ाई तुमको। तो मैं आता हूँ, मैं टीचर हूँ, बाप हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ। अभी समझा? अच्छा, बाप तो हूँ तो मेरा जन्म तुम लेते हो। अच्छा, तो खर्च से मैं टीचर बन करके, टीचर तो पढ़ाना चाहिए नहीं, तो मैं तुमको टीचर होकर के पढ़ाता हूँ, उसमें आशीर्वाद कृपा वगैरह की दरकार नहीं है। अच्छा, पढ़ाता हूँ, फिर हूँ तुम्हारा गुरु, क्योंकि पढ़ा तो दिया तुमको, मन मना भव माध्याजी भव, ये पढ़ाई है। अच्छा, फिर ले जाने वाला हूँ तुमको सच साथ में, सदगति होती है ना तुम्हारी सब पढ़ाई से, सदगति होती है, तो मैं तुमको फिर साथ में ले जाता हूँ। ये पक्का समझो कि मैं यहाँ आया हूँ तुमको ले जाना को। इसलिए शंकर की कोई बारात नहीं होती है, शंकर होता ही नहीं है, न कोई आंख तीसरी खोलेंगे और विनाश होगा, नहीं। बाकी शिव है, वो तुम्हारा है, उसकी बारात है, सभी आत्माएं, है नहीं। एक के पिछाड़ी बहुत जाते हैं तो घोट के पिछाड़ी जाते हैं नहीं, और जो ब्राइड गुरु में होते हैं उनके पास ब्राइड सी जाती है नहीं। तो तुम भी है भक्ति, मैं हूँ भगवान, मैं हूँ ज्ञानवान, तुम हो भक्ति करने वाले। तो मैं तो तुम बुलाया, पावन बना के क्या करो, पावन बना करके साथ में ले चलो। तो मैं आया हूँ, तुमसे बच्चों को सबको साथ में ले ही जाएंगे, फिर उस समय में साथ में ले जाएंगे तो सही नहीं, भले सदा करने के लिए कुछ तुमको साक्षात्कार होते हैं, और साक्षात्कार से ही तुम सदा खाते हो। जिसको फिर कायदे अनुसार फिर ट्रिब्यूनल भी होती है, एक मोर ध्वज और तामर ध्वज, उसका भी एक किताब है जिसमें सदा इनका लिखा हुआ है। तो ये सभी बात आकर के समझाते हैं बच्चों को, बातें सुनाते रहेंगे, फिर बीच में कहेंगे बच्चों हमें कभी याद करो। अर्थात मन मना भव है, बाप को याद करेंगे तो वैसा तो जरूर याद पड़ेगा तुमको। माताजी भाव कहने की कोई दरकार नहीं है, परंतु नहीं, फिर भी शास्त्र वाले लिख दिए थे, तो बाप कहते हैं माताजी भाव लिखने की दरकार नहीं है। क्यों कि मन मना भव, भगवान को याद करो तो विश्व की बात से मिल रही है तुमको। बाकी तो ये जानते हो कि विश्व की बात से मिलते हैं, जरूर कुछ पुरुषार्थ भी करना होता होगा, तो कौन सा पुरुषार्थ करता होगा, यही याद रखना और उनको भी आप समान बनाना, और बाप को याद करना था कि पावन बन जावे, और तो कोई तकलीफ तो नहीं। इसलिए बाबा कहते मैं तुमको तकलीफ कुछ नहीं देता हूँ। बाबू मैं जानता हूँ तुमने बहुत तकलीफें देखी है, ये सजाए पाप गर्भ में सजाए, तुमने बहुत दुखी बहुत हुए हो, होते 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 जाकर के धम्म प्रधान बने हो। अभी तुमको थोड़ी मैं तकलीफ दूंगा, नहीं, तकलीफ बहुत, भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफ होती है। आयु छोटी, अकाले मृत्यु, रोना पीटना, यौसिन देखो तुम याद करो कितनी करती थी, हाँ बुढ़िया अरे बुढ़िया जब पति बच्चे थे क्या करते थे, हशर के बाद में यौसिन कितना 12 महीना करते हो, हाँ रोती हो कितना, क्योंकि स्त्री का रोना होता है नहीं तो दूसरे भी कोई को रोना आ जावे, इनका ऐसा वो रोना होता है दिखा। तो कितना तुमने ये दुख उठाया, पूछो कभी वो मर जाते हैं तो क्या होता है, बच्चा मरा ये मरा तो चर्या भी होती जाती है, मैया चरी भी हो जाती है। बाबा ऐसा भी अनुभव बहुत किया हुआ है, दिमाग खराब हो जाते हैं। तो दुख देखे नहीं तो बोलता तुमको और कोई दुख हमको थोड़ी देने हैं, बस मैं आके के पहचान तो देता हूँ, तो मन मना भवा अभी मुझे याद करते आओ, और स्वर्ग के मार्ग बनेंगे तो दैवी गुण तो धारण करेंगे ना बच्चे, क्योंकि देखो स्वर्ग के मार्ग के तो दैवी गुण है उनके। तुम देखो कृष्ण को, इनको जो भी देवताएं हैं वास्तव में इनको यही देवताएं हैं, वो जो
और सेमी वाला है, उनको कोई देवता थोड़ी कहा जाते हैं, पर तो नहीं, सत्य त्रेता में दोनों धर्म में स्थापन करता हूँ, वो ना पास होते हैं तभी उनको खिचड़ी कहा जाते हैं। भाई युद्ध का मैदान को वही थोड़ी बंदूक या तीर या तलवार नहीं, तो देखो निशानी भी वहां दी है, वहां तो हथियार वो दिख रहते हैं लड़ाई का मैदान में, पलटन एकदम खड़ी है, बंदूकें लगे पड़े हुए हैं, परंतु नहीं। फिर बोला भाई ऐसी बात थी तो रामचंद्र को तीर कमान क्यों दिया, तो वो अर्थ नहीं निकलता है ना, तो उनमें भी ये भूल की है, तो बात समझाते हैं कि वो ना पास हुए हैं, इसलिए वो क्षत्रिय बने हैं। ये ज्ञान मार्ग में आकर के पूर्ण बने तभी क्षत्रिय बने हैं। तो राम राज्य में भी तो बहुतों को ज्ञान है, दिल तो बच्चों की होती है शुद्ध दिल, कि हम सब लक्ष्मी और नारायण बने हैं। हाँ, तो ये भी तो समझी की बात है। बाकी बनो जरूर, पुरुषार्थना जरूर करना चाहिए बच्चों को। बाप आफरीन भी देते हैं, देखो जब कोई सर्विस अच्छी करते हैं, लिखते हैं फलाने को दिया फलाने को दिया, तुम दी थी वो चिट्ठी, वो एक हाँ 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 अच्छा, लोगों कितने कितने फॉलोअर्स है, क्या सुनते हैं, बुद्धि अंदर शायद आत्मा शायद देती है कि कुछ न कुछ ठीक बोलते हैं, परंतु जो हट है नहीं पुराना, अगर वो हट छोड़ दे बोले ये ठीक है, तो उनको बोले अरे नहीं ये तो तुम मन मना बाप को याद करो तभी तुमको वर्षा मिलेगा नहीं। तो जैक सबको मालूम है कि ये ब्रह्मा कुमारी का ये ज्ञान है, जहाँ तुमको बोलेगा इनको ब्रह्मा कुमारी को हो गया ये इसलिए दे करके इनकी बुद्धि खलास हो गई है, उनको भगा देंगे, नहीं मानेगा नहीं उसको भगा देंगे, फिर दूसरे को चेले को गद्दे पर बैठा देंगे। ये बहुत आगे जब जाएगी तब ये समझेंगे कि नहीं ये सच्चा ईश्वरी ज्ञान है, पिछाड़ी में। नहीं तो बच्चे कोई 1 2 3 4 फट डाल ले नहीं तो रिवोल्यूशन मच जाए एकदम, सब तुम्हारे पिछाड़ी दौड़े। हाँ, इतना तुम सहन नहीं कर सको, समझे। ये सब पगलिया लोग है, गुस्सा भी एकदम का जैसे कोई आते हैं ना बाहर से, तो मुलाकात होती है उनकी, तो 2 2 3 माइल ढेर आदमी खड़े हो जाते हैं जैसे नाइट चैट। अभी तो तुम ऐसे समझेंगे नहीं, तब वो प्रधान बिल्कुल नहीं, उनके पिछाड़ी मनुष्य क्या है ये बैठ करके, तो तुम प्रधान आ जाए तो बुद्धि भी है, तब प्रधान तो फिर उनकी ये होते हैं। अब क्यों नहीं हो तो तुम्हारा पाप सब कट जाए, और कोई उपाय है नहीं तो कोई बता रहे उपाय। अच्छा गंगा घाट पर जन्म तक जाते हो, अरे पानी तो सभी जगह होते हैं नहीं, बरसात का आते हैं तो कभी कोई मुक्ति को तो ही पाती है ना, कभी भी नहीं। पानी से कभी कोई मुक्ति होती है, ये तो बिल्कुल ही बेसमझी है। सभी कोई एक थोड़ी गंगा का पानी कहते हैं, नहीं पानी माना पानी मतलब शरण करो तो मुक्ति है, ये कोई बात हो सकती है। पानी पीते हैं, पानी उसमें आते हैं, इसे पानी है नहीं, को गंगा का जल थोड़ी सब जगह में रखा हुआ है। और पानी तो विराट में नहीं मिलता है क्या, तो यहाँ से बहुत ही राज्य वैष्णव बहुत पक्के अनुभव बाबा कहते हैं, वो विराट में जाते थे ना स्टीमर में, तो पानी गंगा का जाता है उनके पास, ले जाते थे और फिर जाते रहते हैं। ऐसे भी बाबा ने राजा है देखिए, पानी का गंगा का इतना महत्व रखते हैं। बाकी क्या विराट में पानी नहीं मिलता है क्या, वो भी तो पानी सागर का ही है, पानी तो सागर से निकलते हैं। इतना देवता कहते हैं, अभी देवता तो नहीं है नहीं, अभी देवता बनते हैं तुम बाबा कहते हैं लकी सितारे कहते हैं नहीं बराबर, क्योंकि वो आत्मा तो इन स्टार से भी तो छोटी होती है नहीं। तो सितारे तुम भी हो, तुम है पृथ्वी के सितारे तुमको कहा जाते हैं, वो आसमान के सितारे तुमको देवता कहेंगे कोई समय में, उनको कभी नहीं कहेंगे, वो तो सितारे हैं। तो तुम्हारा गाया हुआ है, तो फिर ऐसे राज राम राज। अभी बात तो शायद समझते हो ना इसी तरह से। अभी गवर्नमेंट को कैसे मालूम है ये रावण कौन है, ये क्यों इनको रावण कहा जाते हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि रावण राज गाते भी है तो लिखा होते हैं, तो वैसा तो है नहीं, 100 की बात है। अभी जितना याद करेंगे इतना सा तो प्रधान बनते जाते हो।
तो याद भी करेंगे, दैवी गुण भी धारण करेंगे, औरों को भी समझाएंगे। तो ऑटोमेटिकली ड्रामा तुम्हारे से कार्य कराऊंगा जरूर। नंबरवार पुरुषार्थ है। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लगे बच्चे और बच्चियों पे थे। बाबा तो सब कहेंगे रूहानी बच्चों पे थे, परंतु पहले शरीर देखने में तो बड़ा है नहीं, पीछे आज तो बुद्धि में आती है। यदि बाप ज्ञान दिया तब बुद्धि में आत्मा आती है, नहीं तो मनुष्य को बुद्धि में आत्मा आती नहीं है। इसको कहा जाता है देह अम्मानी। तो देह अम्मानी में बाबा अभी बताते हैं क्यों कारण है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि वहां भी तुम ऐसे ही चलते ना, वहां भी महाराज ऐसे कहेंगे श्री नारायण नाम पर चलते हैं, शरीर का नाम जरूर पड़ता है। इस समय में क्यों तुम बच्चों को कहते हैं क्यों तुम वापस जाना है। बस यही एक समय है जो वापस जाने के लिए बाप को तुमको समझाना पड़ता है, समझा। हाँ, देह अभिमानी बनाने के लिए भी अभी तुमको समझाते हैं, नहीं तो बिगड़ देह के अभिमान है, नाम के कामकाज कैसे चलेंगे। वहां भी है नाम रूप में तो आते हो, परंतु वहां यहाँ जो पवित्र बनते हो, तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर वहां तुमको दुख नहीं होते हैं। बाकी नाम रूप बिगड़ काम कैसे चलेंगे। यहाँ सिर्फ कहा जाते हैं कि बच्चे अगर तुम आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर कभी भी बाप अब बिगड़ ये ज्ञान कोई देता ही नहीं, न जरूरत है न दरकार है। नाम बिगड़ कोई सृष्टि चलेगी नहीं, वो तो जरूर चलेगी। लक्ष्मी नारायण राम सीता वगैरह ये नाम तो सबके है नहीं। अब भी कहते हैं कि अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो, सब पावन बन करके और उन पर जाकर के ऊंचा पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखने दे रूहानी बच्चों पर, रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिखाओ प्रेम से, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सीखने दे बच्चों पे रूहानी बाप की नमस्ते।